Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में क्या अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर्स ब्लेसिंग्स मिरेकल्स डेफिनेटली आने वाले हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव एंड फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग। तो देख लेते हैं गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर द एनर्जी एक्सचेंज। Okay, first of all, we have the card called Inspiration. Wow. Purity. Lost and found. Wow. We do have Friendship. Divination. Bottom of the card we do have Celebration. Okay. So यहाँ से भी देख लेते हैं guys. We do have Seven of Wands. Okay. Eight of Swords. Okay. Death card. Five of Swords. Queen of Pentacles. Bottom of the deck we do have Judgment, that is karma. Okay. I hope you can see those cards. Okay. यहाँ पे है Aquarius, Gemini and Libra. Your signs are there. Aries and Scorpio. मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. ओके, वी डू हैव यस एरीज, लियो एंड सजिटेरियस. मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है. देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नीचे था. कर्मा का नीचे जो है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो इसको यहाँ पे भी रख देते हैं हम. ओके, ऑल द साइंस हैव कम. कुछ लोग यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पे रेवती नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोग को यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू मे बी पुष्य नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोगों के लिए शतवीषा नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कृतिका नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके नक्षत्र मघा हो. देखो, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, गुड फॉर्चून जो आने वाला है. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सेलिब्रेशन. हो सकता है कि आप इस दिन का ही इंतज़ार कर रहे हैं कि किस दिन आपकी अपने मनपसंद पार्टनर के साथ शादी, ऑफ कोर्स एक रिलेशनशिप जो 100% लाइफ लॉन्ग हो. यू डोंट वांट ओपन एंड दिस वन कैजुअल रिलेशनशिप. आप बिल्कुल नहीं चाहते उस तरह का कनेक्शन. आप चाहते हैं जहाँ पे सेलिब्रेट आप कर पाए, जहाँ पे ये इंसान सिर्फ आपका हो. मैं नहीं बोल रही हूँ पोजेसिवनेस, बट हाँ, आपका एक हक होगा इस इंसान के ऊपर और इस इंसान का भी हक होगा. ये आप ऐसा सिचुएशन चाहते हैं कि जहाँ पे ये इंसान के साथ आप कंफर्मेशन बेसिस पर रह पाए कि यस, दिस पार्टनर ऑफ माइन इज़ ऑलवेज विथ मी इन माई बैड डेज एंड इन माई गुड डेज. चाहे मेरा समय खराब क्यों ना हो, तभी भी ये इंसान मेरे पास रहेंगे. जब मेरा अच्छा समय होगा तभी भी रहेंगे. आप ऐसे ही कुछ पार्टनरशिप में जाने वाले हैं. बेसिकली कुछ जैसे होता है ना कि हम अपने कॉन्टैक्ट्स खो देते हैं. अपने फ्रेंड्स जो हमारे बहुत ज़्यादा अजीज़ होते हैं, हम उनको खो चुके हैं. नाउ इट इज़ इन सोशल मीडिया वी अगेन गेट कनेक्टेड, बट उस लेवल पर तो नहीं हो पाता ना. सोशल मीडिया के थ्रू हो पाता है, लेकिन उस लेवल पर नहीं होता. वो कनेक्शन एक दूर से ही हो जाता है. ठीक है, वैसा है कि हाँ ठीक है, उसमें हम फेसबुक में ऑन रहे, ठीक है, तभी हो पाएगा. अगर फेसबुक में हम नहीं हैं, नहीं हो पाएगा. इंस्टाग्राम में है तो ही हो पाएगा, राइट. सो बेसिकली वी लूज़ कॉन्टैक्ट्स.
मुझे इस तरह से दिख रहा है आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई एक ऐसा रियूनियन पार्टी में जाने वाले हैं, रिट्रीट होगा आपका, बहुत सारे गेस्ट्स आएंगे वहाँ पे, लगभग बहुत सारे आपके बैचमेट्स हो सकते हैं आए। ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है कि कोई ऐसा इनिशिएटिव ले फॉर अ रियूनियन में भी, आपके कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी, हो सकता है जिन दोस्तों को आप सबसे ज़्यादा मिस किया करते थे वही आ जाए वहाँ पे। उस तरह से मुझे दिख रहा है कुछ ऐसा रिश्ता जो आप खो चुके थे बिल्कुल, मे बी आर लविंग पार्टनरशिप, ओके, बट यू लॉस्ट इट, उसका एक नई शुरुआत होने वाला है। ठीक है, आई डू फाइंड दैट यू अगेन विल फाइंड आउट दैट आर्टिकल और एनी पर्सन। अगर आपने कुछ कीमती चीज़ खोया है, एक रिलेशनशिप ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है बेसिकली, अगेन यू विल अगेन रियलाइज कि मैंने नहीं खोया है उसको, बल्कि मैंने पाया है एक नई तौर से, एक नई दिशा में। मैंने सिर्फ उसको फिर से, यहाँ पे जैसे होता है ना कि लाइसेंस गेट रिन्यूड, पासपोर्ट गेट्स रिन्यूड, ठीक है, अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लॉस हो चुके थे और उसके लिए आप बहुत रो रहे थे, ठीक है, तो वो फिर से आपके पास आने का संभावना है। मे बी अ लॉस्ट जॉब, मे बी अ लॉस्ट कनेक्शन विद अ फ्रेंड, मे बी अ लॉस्ट कनेक्शन विद अ रिलेटिव। हो सकता है कि प्रॉपर्टी इश्यूज़ को लेके आपके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे, बट कुछ ही समय के अंदर वो सॉल्व भी हो जाएगा। वो लोग रियलाइज़ कर लेंगे कि ये सब कुछ चीज़ मटेरियलिस्टिक है। अगर रियलाइज़ नहीं भी करे तो वो आपके साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप में रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबके साथ ही तो मज़ा आता है, राइट? ओके, आई डू फाइंड कि आपको आगे जाके ऐसे दोस्त भी मिलेंगे जो आपके बराबर लेवल के होंगे। यू विल नॉट फील सो मच इन्फीरियर देन देम। आपको ऐसे भी दोस्त मिलेंगे जहाँ से आप उनके सामने, आपको कभी भी फील नहीं होगा, कभी भी महसूस नहीं होगा मैं छोटा हूँ या मैं छोटी हूँ उनसे, ठीक है, मैं उनसे कमज़ोर हूँ, वीक हूँ, आपको नहीं महसूस होगा। यू विल शेयर अ म्यूचुअल बॉन्ड एंड रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, ऐसे ग्रुप आप बनाएंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। कोई ऐसे जगह पे आप विज़िट करने वाले हैं, ऑल ऑफ अ सडन ये होने वाला है आपके मन में कुछ ऐसा होगा कि चलो मैं उस जगह को विज़िट करता हूँ या विज़िट करती हूँ, वहाँ पे मंदिर है, आश्रम है, उसके सामने मैं जाके पूजा या कुछ रिचुअल्स ऑल ऑफ अ सडन आप करें, कुछ मैनिफेस्टेशंस के लिए आप करें, लेकिन आप करेंगे ज़रूर। एज फार एज योर रिलीजन इज़ कंसर्न, आपके धर्म के अनुसार, आपके मज़हब के अनुसार आप करेंगे। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि येस, यू विल देन हैव द क्रिस्टल क्लियर सिचुएशन कि क्यों आपका बार बार रुकावट आता है, क्यों आपको बार बार ऑपोजिशंस मिलते हैं, क्यों इतने स्ट्रगल आप करते हो, क्यों इतना कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ता है, क्यों इतना कठिनाई है आपकी ज़िंदगी में, वो आसान कैसे हो सकता है। आपकी शौर्य, आपकी करेज जो है, एंथुसियाज्म जो है, लोग बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं। यू आर बिकमिंग, यू कैन से दैट, अ रोल मॉडल फॉर मेनी पीपल, ठीक है। आने वाले समय में आप बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल कैरेक्टर बन के लोगों को दिखाएंगे। इवन आपके बुक्स, आपके लिखे हुए कुछ किताब या आपके लिखे हुए कुछ आर्टिकल हो सकते हैं, आपके बोले हुए कुछ शब्द हो सकते हैं जो लोगों को हील करे, जो लोगों को एक दूसरे स्टेट पे लेके जाए, फ्रॉम डिप्रेशन टू हैप्पीनेस, ठीक है। इस तरह से ज़रूरी नहीं कि कोई हीलर ही है यहाँ पे, ठीक है, कोई यहाँ पे टैरो रीडर ही है, बट एनी वन कैन बिकम अ हीलर, एवरी वन ऑफ अस कैन बिकम अ हीलर, ठीक है। उस तरह से मुझे दिख रहा है। एज पर एज योर फाइनेंशियल सिचुएशन इज़ कंसर्न, जो मुझे दिख रहा है अनएक्सपेक्टेड गेन आपको हो सकता है, अप्रत्याशित लाभ, ठीक है। अगर आपके 11th हाउस अगर प्रोफेशन की है, 10th हाउस है प्रोफेशन की, वहाँ पे कुछ फेवरेबल ट्रांजिट हो सकता है, ठीक है। आपकी विदेश यात्रा हो सकता है, आपके फॉरेन कनेक्शंस बढ़ सकते हैं, जहाँ से एक स्टेबल ग्राउंड पर आपके बिजनेस होंगे। आपके पर्सन और आप दोनों मिलकर उस बिज़नेस को चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
एंड आई डू फाइंड लाइक दैट आप लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखोगे तो ही तो बिजनेस पार्टनरशिप आगे बढ़ेगा. देयर कैन बी वेरी गुड डील्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स कमिंग इन योर वे. ठीक है, करेंटली आप जो फेस करें, आप थोड़ा सा ऐसा आपको लग रहा है कि मैं तो बहुत ज़्यादा अपने लिए जितना भी मैं करता हूँ या करती हूँ दैट इज़ वेरी मच प्योर. आई यू फील लाइक आप जो भी करते हो उसमें कोई खोट नहीं है. आप हमेशा शिद्दत से काम करते हैं, आप प्रार्थनाएं करते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा लोगों को मदद करने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन उनसे क्यों ऑपोजिशन मिलता है आपको, वो क्यों रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते. दैट इज़ जस्ट अ टेस्ट, दैट इज़ जस्ट अ कर्मा, प्रीवियस कर्मा. जैसे होता है ना कि हम इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को मिलते हैं और उनके साथ जितना भी व्यवहार अच्छा करें, आप लोग देख लेना, वो ना हमें इंसल्ट कर देते हैं लोगों के सामने. क्यों आपको पता है? बिकॉज लास्ट जो जन्म था हमारा या उससे भी लास्ट में जो भी था, हमने किसी के साथ मिसबिहेव किया और वही साइकिल कंटिन्यू हो रहा है. ठीक है, वो हमारे साथ इस जन्म में आके मिसबिहेव करके जा रहा है बिकॉज लास्ट जन्म का पेंडिंग चीज़ ख़त्म नहीं हुआ. इफ़ यू बिलीव इन री इनकारनेशन, अदरवाइज नॉट. और अगर आप बिलीव भी कर रहे हैं तो आप ये भी जानिए साइंस तो है ही, एवरी एक्शन हैज़ एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन. अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है. यहाँ पे फाइनेंशियल फॉर्चून मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है. ठीक है, और दूसरा चीज़ है खोया हुआ प्यार भी किसी के लिए लौट रहा है, खोया हुआ कुछ चीज़ आपके लिए लौट रहा है एंड दैट इज़ एन अनएक्सपेक्टेड गेन. किसी के घर में हो सकता है बच्चे की गुनगुनाहट हो, किसी के घर में बहुत ज़्यादा हो सकता है कि शोर शराबा होगा बिकॉज ऑफ सेलिब्रेशन. आई डू फाइंड लाइक दैट. और प्रिपरेशन करेंगे आप, तब आपको लगेगा कि यस, मुझे जो अपने प्रीवियस कर्म हैं उसका जो देखो, आपके जो कर्म है उसका भी, खराब जो कर्म होते हैं हमारे वो भी हमें भुगतना पड़ता है, अच्छे कर्म भी होंगे तो भी हमको तो भुगतना ही पड़ेगा. और यहाँ पे हमारा अच्छा कर्म हमें एक पोजीशन तक लेके जाता है. राइट, सो डोंट गेट डिप्रेस्ड कि क्यों ऐसा हो रहा है. एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न. ठीक है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द डेथ कार्ड आ सिचुएशन विच इज़ एंटायरली न्यू, एकदम नया. ठीक है, जब पासपोर्ट एक्सपायर कर जाता है तो हमें न्यू पासपोर्ट लेना ही पड़ता है, लेना ही पड़ेगा, वरना कैसे चलेगा. राइट, सो एक्सपायरी से पहले हमें कोई मेडिसिन हो तो वो ले लेना पड़ता है. एक्सपायरी डेट से पहले ही हमें कोई प्रोडक्ट है तो उसको यूज़ करना पड़ता है. एक्सपायरी हो जाए तो वो चीज़ पूरी तरह से उसका जो केमिकल है वो बदल जाएगा, वो और यूज़ में नहीं रहेगा, फिर हमें कुछ नया खरीदना पड़ेगा. सो डेथ ऑलवेज सिग्निफाइज अ न्यू सिचुएशन इन योर लाइफ. सो this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.